हेलो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम यहाँ सीखने वाले हैं टाइम एंड टेंसेस विथ यूजर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब टाइम एंड टेंसेस विथ यूजर्स सीखने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिए हैं, जो 15 सेंटेंस दिए गए हैं और विथ ब्लैंक, और ब्लैंक को फिल करने के लिए ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है। इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के करेक्ट फॉर्म को यहाँ पे फिल करना है। वो किस बेस पे होगा? वो होगा टाइम, टेंसेस एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बेस पे। यानी आपको टाइम का भी पता लगाना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, या आपको एस्पेक्ट्स का भी पता लगाना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कौन सा एस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द ट्रेन ब्लैंक जस्ट नाउ। अब यहाँ पे आपने देखा कि ट्रेन एक सिंगुलर है, और यहाँ पे जस्ट नाउ यानी कि जस्ट अभी, अभी क्या हुआ है? अराइव, यानी कि ट्रेन अभी आई है। तो आप जस्ट नाउ से आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट का है, और आपका आंसर जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, और आंसर होगा हैज़ अराइव्ड। ओके, परफेक्ट क्यों? क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट क्यों? जस्ट नाउ, अभी। सेकंड, माय मदर ब्लैंक हर 65 ईयर्स नेक्स्ट मंथ। इसका कंप्रेंशन करें तो क्या होगा कि मेरी मदर जो है अगले महीने, ठीक है, अपनी 65 ईयर्स एज पूरी कर लेगी। ओके, तो कब कर लेगी? नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट से आइडिया लग गया है फ्यूचर। ओके, और यहाँ पर अगले मंथ पूरी करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्यू फ्यूचरिटी दिखाई गई है, और जब भी प्यू फ्यूचरिटी दिखाई दे और जिसमें कोई प्लान ना हो, अब इसमें कोई प्लान है क्या? नहीं है, क्योंकि उम्र अपने आप पूरी होगी, हमें उस पर प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डेफिनेटली जो प्यू फ्यूचरिटी है कि ये तो बिल्कुल शुद्ध फ्यूचरिटी दिखा रहा है, वहाँ पे आंसर विल और शैल के साथ आता है। तो क्या होगा इसमें? माय मदर के साथ क्या लगने वाला है? विल, शैल नहीं, बिकॉज शैल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन आई एंड विथ वी। तो वी के साथ और आई के साथ में ही शैल लगता है, तो माय मदर के साथ में विल लगेगा, तो विल कंप्लीट। थर्ड है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्लैंक इन 1914। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 में शुरू हुआ, तो यहाँ पे 1914 पहले ही पास्ट दिया हुआ है, ठीक है, और वो शुरू भी हो चुका था। तो सीधा मीन है कि पास्ट है, तो यहाँ पे होगा बिगिन का बिगिन, तो पास्ट इवेंट है ये। ही क्लोज्ड हीज शॉप एंड ब्लैंक अवे। यहाँ आप देख सकते हैं कि वह अपनी शॉप बंद करके चला गया, और तो यहाँ पे क्या किया? देखो, ही क्लोज्ड हीज शॉप, उसने अपनी शॉप को क्लोज किया, और ब्लैंक अवे। अब ब्लैंक अवे मीन शॉप बंद करने के बाद क्या करेगा? वो जाएगा, तो गो का सेकंड फॉर्म लगाना है, वेंट। अब सेकंड फॉर्म क्यों लगेगा? उसका रीज़न है कि जब भी दो सेंटेंस एंड से कनेक्टेड हों, एंड से ज्वाइन हो, ठीक है, तो उसकी जो फर्स्ट साइड या सेकंड साइड में जो फॉर्म दी जाएगी वही फॉर्म सेम वहाँ पे आने वाली है, यानी कि वही टेंस यूज़ करना है। यानी कि सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो आपको इस तरीके से इस रूल को फॉलो करना है। फिफ्थ पे आइए, द सन ब्लैंक बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। यहाँ नाउ को आप चेक कीजिए, एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ इज गिवन। अब नाउ का मीन्स होता है अभी, ठीक है, अभी, क्लियर है। और नाउ जो दिखाता है वो दिखाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, क्लियर है। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे दिखा रहा है, तो कंप्रेंशन क्या निकला कि सन जो है वो अभी बादलों के पीछे छिप रहा है। तो नाउ ने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही बोल दिया है तो फॉर्म क्या होगी, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या होगा? द सन। सन क्या है? सिंगुलर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर जो फॉर्म होती है वो होती है इज, तो इज हाइडिंग, इज हाइडिंग। तो इज सिंगुलर के अकॉर्डिंग, और हाइडिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग। तो इज जो होता है वो टाइम प्रेजेंट है इसलिए, और सिंगुलर है इसलिए इज, और हाइडिंग मीन्स यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए इज हाइडिंग आंसर होगा। एट दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो आई ब्लैंक माई फ्रेंड। अब देखिए, एट दिस टाइम ये है इस समय, द डे आफ्टर टुमारो यानी कि इस समय, इस दिन के बाद, कल, आई ब्लैंक माई फ्रेंड। तो हम क्या कर रहे होंगे? मैं क्या कर रहा होऊंगा?
मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ एंटरटेनिंग कर रहा होऊंगा। तो आपसे पता लग रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो फ्यूचर दिया हुआ है, मिलकर हो जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो आंसर क्या होगा? आई शैल बी एंटरटेनिंग, शैल बी एंटरटेनिंग। 7th पे आप आ जाइए। यहाँ पे 7th वाले क्वेश्चन को चेक करें। आफ्टर आई ब्लैंक माई होमवर्क आई वेंट आउट टू प्ले। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2 टेंसेस का यूज़ किया गया है। एक देखिए आफ्टर से इसे कनेक्ट किया गया है, यानी 2 सेंटेंस हैं, आई ब्लैंक माई होमवर्क और सेकंड है आई वेंट आउट टू प्ले, और इन दोनों सेंटेंस को आफ्टर से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आफ्टर के बाद में हमेशा पास्ट परफेक्ट लगता है, ठीक है, और आफ्टर के पहले हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लगता है। तो आप आइडिया ले लें कि ये जो सेंटेंस है ये चाहे आप पहले लिख लें या फिर आप बाद में लिख लें, बस आपको एक कंजंक्शंस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो एक्शन पहले ख़त्म होता है उसमें आता है पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन बाद में ख़त्म होता है उसमें आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, तो ये एक्शन बाद में, पहले ख़त्म हुआ था, किससे कनेक्टेड है? आफ्टर से। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या निकलेगा? आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद क्या करने चला गया? खेलने के लिए चला गया। तो यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है वन साइड, और आफ्टर से कनेक्टेड भी है। एक्शन 2 हुए हैं, एक तो अपना होमवर्क किया है और दूसरा वो खेलने के लिए चला गया। तो पहला एक्शन कैसा हुआ? अपना होमवर्क को पूरा करना। तो पूरा करने की वजह से पहला एक्शन कौन सा होगा? होमवर्क पूरा करना, और दूसरा एक्शन क्या होगा? खेलने चले जाना। तो होमवर्क करके वो खेलने चला गया। तो यहाँ जब पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा। तो आंसर होगा हैड फिनिश्ड। 8 में देखिए, आई विल कम ओनली इफ़ ही ब्लैंक मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस में कि इफ़ से ये सेंटेंस कनेक्टेड है, यानी कि ये क्लोज है, ये फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस, या फिर आप कहें कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ का जो सेंटेंस होगा वो कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ कोई ना कोई कंडीशन शर्त रखी गई है। अब इसको इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर इफ़ वाला जो क्लॉज है उसे मिडिल से शुरू किया है, और जो यहाँ पे रिजल्ट वाला क्लॉज है उसे स्टार्ट से शो किया है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस को एक्सचेंज किए जा सकते हैं। इफ़ वाला पहले लिख सकते हो, आई विल कम ओनली वाला बाद में लिख सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ ही, अब इस ब्लैंक को आपको इनवाइट से भरना है। तो यहाँ पे इनवाइट का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे पता लगाओगे? सेकंड साइड आपने देखा कि एक जो फर्स्ट सेंटेंस है आई विल कम ओनली, तो इतना सेंटेंस आपको देखने पे टेंस का पता लगा कि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हुआ है। और एक में जब फ्यूचर इंडेफिनिट आता है कंडीशनल सेंटेंस में, यानी कि विल शैल के साथ वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो सेकंड साइड यहाँ पर क्या है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो आंसर होगा ही इनवाइट्स। इनवाइट का फर्स्ट फॉर्म विथ एस और ई एस, तो यहाँ एस लगाना है बिकॉज क्योंकि ही इज सिंगुलर। 9th एग्जाम्पल देखिए, दे ब्लैंक पेरिस नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ पे प्लान दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? प्लान दे रखा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप 2 तरीके से दे सकते हैं। ओके, एक तरीका तो है कि इसमें प्यू फ्यूचरिटी वाली बात आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके, तो प्यू फ्यूचरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर होगा दे विल ट्रैवल। ओके, तो जब प्यू फ्यूचरिटी दिखाई जाती है दे विल ट्रैवल, तो दे के अकॉर्डिंग विल आएगा, शेल तो आएगा नहीं, क्योंकि शेल का यूज़ आई और वी के साथ होता है। और यहाँ पे जब फ्यूचर इंडेफिनिट काम में ले रहे हो तो फिर ट्रैवल का फर्स्ट फॉर्म आएगा, एज इट इज़ रहेगा। ये क्लियर है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? प्यू फ्यूचरिटी के अलावा यहाँ पे प्लान को शो किया गया है। क्या शो किया गया है? प्लान को शो किया गया है। आप देख सकते हैं क्या कि इसमें प्लान है या नहीं है? आप पहले आइडिया लगा लें कि इसमें प्लान है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि दे ब्लैंक पेरिस नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब उन्होंने पेरिस जाने का नेक्स्ट मंथ क्या किया है? डिसीजन पहले ही कर लिया है।
कि वो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट मंथ पेरिस ट्रैवल करेंगी। तो इसका मतलब प्लानिंग की होगी, प्लानिंग करने की, यानी कि नियर फ्यूचर प्लान कर रखा है। तो डेफिनेटली आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो दे के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म क्या आएगी, सीधी सीधी ट्रैवल आ जाएगी। क्लियर है। ओके, दैट्स ऑल। और अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे विल ट्रैवल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रियोरिटी की बात की जाए तो फिर ये प्लान्ड है, यानी कि नियर फ्यूचर प्लान्ड दिखाया गया है, सो आंसर इसमें ट्रैवल हुई ही होगा। 10th, आई ब्लैंक एक्सरसाइज रेगुलरली। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेगुलरली। रेगुलरली मतलब रोजाना। ये कौन सा एक्शन हो गया, ये तो डेली रूटीन एक्शन हो गया। जो काम आप रोज़ाना करते हो, सुबह सोने से लेकर शाम को सुबह जागने से लेकर के शाम को सोने से पहले तक के जितने भी काम करते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर डेली रूटीन एक्शन होते हैं और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाए जाते हैं। तो आई के साथ आप टेक लगा देंगे, डेफिनेटली यही आंसर होने वाला है। क्लियर है। तो ये किस में आ गया, डेली रूटीन एक्शन। सी ब्लैंक अ सिंगल वर्ड येट। यहाँ पे आप देखेंगे कि येट इज गिवन एज अ एडवर्ब ऑफ अ टाइम। तो यहाँ पे जो येट दिया है वो एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, और येट कहाँ यूज़ करते हैं, उसे यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो डेफिनेटली आप इसका स्पीक का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भर सकते हैं। यहाँ होगा शी हैज़ नॉट स्पोकन। हाँ, नॉट तो लगाना ही पड़ेगा बिकॉज क्योंकि येट दिया हुआ है, और येट आपको नेगेटिव के साथ ही लगाना होता है। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो होगी, नंबर ऑफ सब्जेक्ट सी सिंगुलर है इसलिए हैज़, फिर नॉट, और फिर आपका इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है। 12th वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट ब्लैंक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपने फिर से एक और एग्जाम्पल आपके सामने आ गया आफ्टर के साथ। अब ये कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि बिफोर आफ्टर पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये सेंटेंस आपका मैच कर रहा है यहाँ पे 7th वाले सेंटेंस से। यहाँ पे भी आफ्टर से सेंटेंस लिया है, हैड फिनिश्ड उसमें मेंशन किया था, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट किया था। सेम क्वेश्चन आपका 12th वाला भी है, क्योंकि बिफोर आफ्टर आपने केम यूज़ किया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया है, यानी ये एक्शन सेकंड है, जबकि फर्स्ट एक्शन आपका क्या है, आफ्टर द पेशेंट ब्लैंक डाई। तो डाई मतलब यहाँ पे मर गया है, तो पेशेंट का जो मरना है, ठीक है, वो फर्स्ट एक्शन है, और डॉक्टर का आना यहाँ सेकंड एक्शन है। तो ये कहा जाता है कि जो एक्शन पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। और सीधी सीधा सा लॉजिक है कि आफ्टर का मीन ही बाद में होता है, इसलिए बाद में कौन सा टेंस यूज़ करोगे, पास्ट परफेक्ट, और जो आफ्टर से पहले जो रह गया उसमें क्या यूज़ करोगे, पास्ट इंडेफिनिट। सो आंसर इसमें होगा हैड डाइड। इसके बाद आप देखिए 13 सेंटेंस पे, इन अ फ्यू ईयर्स वी ऑल। यहाँ पे चेक करेंगे, इन अ फ्यू ईयर्स कुछ ही सालों के अंदर, वी ऑल ब्लैंक इन मल्टी स्टोरेड हाउसेस। कुछ ही सालों में हम कहाँ रह रहे होंगे, मल्टी स्टोरेड हाउसेस में रह रहे होंगे। तो कुछ ही सालों में, अब ये फ्यूचर की बात हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन अ फ्यू ईयर्स, इन अ फ्यू ईयर्स के अकॉर्डिंग आप क्या समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर है। तो कुछ ही सालों में हम क्या करेंगे, मल्टी स्टोरेड हाउसेस में रह रहे होंगे। तो आप इसका लगाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये यहीं से पता लग रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, वी ऑल शैल बी लिविंग। तो आंसर होगा शैल बी लिविंग। ओके, 14 की बात करते हैं, वी ब्लैंक अ टेरिफाइंग नॉइज दैट नाइट। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो आप क्या आंसर लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर टेरिफाइंग नॉइज क्या कर चुके हैं, हियर, सुन चुके हैं। कब, दैट नाइट। अब इसमें क्या करें, कंप्रेंशन आपने कर लिया कि हम जो है उस रात को एक डरावनी आवाज़ सुने हैं या सुन चुके हैं, ठीक है, या सुने, ये कंप्रेंशन हो गया आपका। इसके बाद आपकी बात हम करते हैं कि इसका कॉमन सेंस क्या है, कि आप इसका टाइम तो पता लगाइए, इसका एस्पेक्ट्स तो पता लगाइए।
तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने देखा कि दैट नाइट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो दैट इज अ वर्ड इज रिलेटेड टू द पास्ट टाइम, सो आंसर विल बी हियर्ड. ओके. 15 सी ब्लैंक मी सिंस 2008. ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे. तो अब इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, बड़े सावधानी से आपको करने होंगे, क्योंकि यहाँ आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ सेंटेंस में लास्ट में सिंस 2008 गिवन किया हुआ है. क्लियर है. तो सिंस 2008 गिवन करते ही आपके दिमाग में चल रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब आइडिया ले लें कि फ्यूचर का तो कोई एडवर्ब ऑफ टाइम ही नहीं है, सो डेफिनेटली यहाँ पर तो फ्यूचर तो होगा ही नहीं. पास्ट के बाद में चले जाएं तो पास्ट भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पास्ट के लिए यहाँ पर कोई इंडिकेशंस नहीं है. आप ऐसा ना समझे कि 2008 दिया हुआ है तो ये पास्ट ईयर है, इसके अकॉर्डिंग आप पास्ट लगा देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये एक सिंगल सेंटेंस है, ये कोई डबल क्लोज जिसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं है. ये एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है. अब यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग. तो आप करके देख सकते हैं कि या वो सही होगा या नहीं. तो हम चेक करते हैं. शी ब्लैंक मी सिंस 2008. फॉर्म क्या भरनी है, नो. तो नो की क्या होगी, नोइंग. लेकिन फिर शी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, हैज़ बीन नोइंग. ठीक है, लेकिन आप इसका कंप्रेंशन करके देखिए क्या ये सूटेबल होगा. तो सी हैज़ बीन नोइंग मी सिंस 2018. तो आप इसे क्या बोलेंगे कि वह मुझे 2008 से जान रही है. क्या जान रही है. तो यहाँ पे जान रही है, ऐसा कोई कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पे सही नहीं हो पा रही. ठीक है, कंप्रेंशन इसका सूटेबल नहीं हो पा रहा. तो ये वर्ब जो हैं वो आपकी कॉग्निशन वर्ड्स हैं, और कॉग्निशन वर्ड्स हमेशा जो हैं वो कभी आईएनजी लग करके नहीं आ सकती. तो इसलिए इसका जो आंसर आप करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट में आंसर इसका होगा. तो यहाँ पे आंसर बनने वाला है सी हैज़ नॉन. तो आप ध्यान रखें, जब भी ये सिंस, फॉर और ऑल के साथ यहाँ टाइमिंग दे दिया जाए तो कंफ्यूज ना हो, आप पूरा अच्छे से कंफर्मेशन कर लें कि इसका आंसर परफेक्ट में आएगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वेल डन and best of luck for your examination. Thank you very much.